नेक्स्ट है हमारे पास में N2 and O2 are converted into monoanionic form N2 minus and O2 minus respectively. Which of the following statement is correct? N2 से N2 माइनस में और O2 से O2 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है और हमसे यहाँ पर कुछ बॉन्ड ऑर्डर्स के कुछ बॉन्ड ऑर्डर और हम बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजन पूछा गया है। हमें पता होना चाहिए इसको शॉर्ट करने का तरीका क्या होता है। जब आप इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करोगे तो जब 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 और ऊपर और नीचे जाने पर एक इलेक्ट्रॉन माइनस करने पर 0.5 बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अब हम बात करें 15 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5। सेम इसी तरह से 13 इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा 2.5। 14 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो 14 नहीं 17, एक इंक्रीज करना है 16 इलेक्ट्रॉन करें हम 16 इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2। 17 इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1.5। सेम यहाँ पर भी हम बात करें 12 इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2। तो यहाँ पर N2 की बात करें तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, N2 जब N2 माइनस में आएगा यहाँ हम बात करें तो 14 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब हम 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। O2 से O2 माइनस 16 इलेक्ट्रॉन थे, 16 से कन्वर्ट हो गए हैं यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन में। बॉन्ड ऑर्डर की हम बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या होगा, जब 14 इलेक्ट्रॉन थे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 था, 15 हो गए तो 2.5 हो गया, 16 थे तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 था, 17 हो गए तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.5 हो गया। हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब पैरामीटर्स हमें पता होने चाहिए क्या कि बॉन्ड ऑर्डर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी होता है और बॉन्ड ऑर्डर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी हमारी डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट हम बात करें इन O2 माइनस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। O2 माइनस के अंदर हम देखें तो O2 माइनस से O2 माइनस में क्या हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो बॉन्ड लेंथ का क्या होगा इंक्रीज होगी। बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, सही बात है। N2 माइनस बिकम अ डायामैग्नेटिक। N2 माइनस जब भी यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आता है तो वो क्या होता है पेरा होता है, क्या होता है वो पेरा। और N2 क्या था हमारा डाया। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करके देखेंगे तो हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो वो क्या बन जाता है पेरा, ये फ्रैक्शन में आया है इसलिए। N2 माइनस बिकम डाया, ये गलत हो गया हमारा, N2 माइनस जो है वो क्या हो गया है पेरा बना हुआ है। इन N2 माइनस द N बॉन्ड वीकर, बॉन्ड ऑर्डर जब डिक्रीज हो रहा है, जब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्योंकि यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो उसको तोड़ने में ज्यादा स्ट्रेंथ लगेगी और यहाँ 2.5 है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी कम होगी। तो इन N2 माइनस बॉन्ड वीक, सही बात है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई है डिक्रीज हो चुकी है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हुआ है कम हुआ है। इन O2 माइनस OO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर पहले 2 था अब क्या आ गया है 1.5 है, सही बात है, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, 2 से किस में कन्वर्ट हो गया है 1.5 में। हमें ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है रोंग, कौन सा स्टेटमेंट रोंग है, हमें क्या बताना है रोंग बताना है। तो रोंग कौन सा है, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, है ना। सोल्व करते समय ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट देखो डायरेक्टली फर्स्ट पे टिक कर दिया कि नहीं फर्स्ट सही है, सब चेक करो और यहाँ ध्यान रखो कि रोंग स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इज रोंग।